हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा रेंट एग्रीमेंट बनाने के क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ रेंट एग्रीमेंट। आजकल शहरों में रेंटरों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। हम लोग रोजी रोजगार के चक्कर में अपने मूल शहर को छोड़कर बाहर रहते हैं, जहां हमें भाड़े के घरों में रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हम रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाएं तथा रेंट एग्रीमेंट जो बनाते हैं हम उससे हमारा क्या बेनिफिट होगा, उसको बनाने से क्या फ़ायदा है, इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम लोग अपनी जानकारी के अभाव में भी अपने राइट्स को नहीं जान पाते हैं और नुकसान में और घाटे में पड़ जाते हैं। बहुत बार कानून की सही जानकारी नहीं होने पर हमें नुकसान उठाना पड़ जाता है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि रेंट एग्रीमेंट हम कैसे बना सकते हैं, उसका मैंने डिटेल रूप से उसमें विस्तार से आप लोगों को समझाया है। आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि रेंट एग्रीमेंट बनाने से लैंडलॉर्ड, जो जमीन मालिक है, मकान मालिक है, उसका और जो रेंटर है, टेनेंट है, दोनों का क्या क्या फायदा होगा, दोनों का राइट्स क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या लायबिलिटीज हैं, ये सारा कुछ रेंट एग्रीमेंट के द्वारा उन्हें पता चलेगा। उनके अधिकार, उन्हें क्या फायदे होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, इस पूरे एपिसोड में डिटेल से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? म्यूचुअल। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा टर्म एंड कंडीशन जो म्यूचुअल दोनों पार्टी पर लागू होता है, जो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, एग्रीमेंट में आ जाता है। जब दोनों पार्टी उस पर हस्ताक्षर कर दें तब वो एग्रीमेंट बन जाता है। मतलब दोनों पार्टियों की आपसी सहमति से जो समझौता पत्र होता है उसको ही हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टियों के हित, फायदा, नुकसान, लायबिलिटीज, राइट्स, बेनिफिट्स दोनों ही पार्टियों का लिखा होता है, सिर्फ एक पार्टी का नहीं। तो अगर आप लैंडलॉर्ड हैं तब भी ये एपिसोड आपके लिए है, और अगर आप टेनेंट हैं तब भी ये एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि मैंने ये जो बनाया है इसमें दोनों ही पार्टियों के व्यूज से बनाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, चाहे वो उसको रजिस्टर्ड कराइए भाया रजिस्ट्री ऑफिस या फिर नोटराइज कराइए। इसका मैंने डिटेल प्रोसेस पिछले वीडियो में बता दिया है कि कितने प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं। वो आप वीडियो देखिएगा, आप उसमें क्लियर समझ जाइएगा, ठीक है। तो अगर आप नोटराइज भी बनाते हैं जिसका ड्यूरेशन 11 महीने का होता है, तब उसमें आपको जो रेंटर है उनको क्या बेनिफिट है कि उनके लिए यह एड्रेस प्रूफ का काम करता है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग दूसरे शहर से आते हैं, हमारे लिए उस शहर में कोई नया एड्रेस नहीं होता है, कोई एड्रेस प्रूफ हमारे लिए नहीं होता। आधार कार्ड जो होता है हमारे पुराने एड्रेस का होता है, हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, वोटर कार्ड हुआ, सब हमारे पुराने एड्रेस का होता है, या फिर हमारे जो पैतृक नेटिव प्लेस है, नेटिव हाउस है, वहाँ का होता है। नया जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर नहीं होता। उसका कारण है कि हम नए आए हैं। अब बताइए क्या प्रॉब्लम इसमें होता है कि मान लीजिए हम किसी नए शहर में गए और हमारा वहाँ का लोकल एड्रेस नहीं है, तब हमें बैंक खाता खोलने में दिक्कत होगा। तब हमें वहाँ पर गैस का कनेक्शन अगर मान लीजिए लेना हो तब उसमें दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह के जेन्युइन प्रॉब्लम आते हैं। तो अगर हम रेंट एग्रीमेंट कर लेंगे तो उसको एज ए एड्रेस प्रूफ सभी जगह वो मान्य है। तो पहला बेनिफिट ये है रेंटर के हिसाब से। दूसरा बेनिफिट है कि क्लैरिटी ऑफ टर्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें दोनों पार्टियों के आ जाते हैं, जो लैंडलॉर्ड है वो, जो टेनेंट है वो। इसमें क्लैरिटी क्या आ जाता है कि रेंट अमाउंट क्या होगा, कब तक ड्यू डेट है,
मतलब कब तक आपको देना है। इसके अलावा है कि जो लीज का जो पीरियड है वो कितने दिन का लीज होगा, 11 महीने का होगा या उससे ज़्यादा दिन का होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा, उसका क्या टर्म एंड कंडीशन होगा, सारा लिखा रहता है। ठीक है कि अगर आप छोड़ेंगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट किस तरह से वापस किया जाएगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी के यूज, जो रेंटर है टेनेंट है, उस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे, उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे, उसका रिपेयर कैसे करेंगे, वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, लैंडलॉर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा मेंटेनेंस कराना, रिपेयर कराना, कि जो टेनेंट है उनका होगा। ये सब क्लैरिटी आ जाता है। जैसे रेंट एग्रीमेंट बनाएगा तो उसमें क्लियर रूप से ये लिखा रहता है कि मेंटेनेंस का, रिपेयर का, प्रॉपर्टी का यूज का, सारा कुछ उसमें क्लियर लिखा रहता है। उसमें बाद में विवाद नहीं होता है। नहीं लिखे रहने पर क्या होता है, यहीं पर डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है कि भाई ये डैमेज हो गया है, अब आप डैमेज किए हैं तो आप ये कीजिए, चाहे आप बनवाइए। तो ये अगर लिखा रहेगा रेंट एग्रीमेंट में तो ये सब क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय हो जाएगा कि अगर जो लिखा हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा कि भैया अगर डैमेज है तो उसको कौन बनवाएगा, तो चाहे डैमेज का क्षतिपूर्ति कौन देगा, कैसे देगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाता है। तो ये रेंट एग्रीमेंट इसलिए बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है सबसे बड़ा जो है लीगल प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है कि लैंडलॉर्ड और रेंटर दोनों के लीगल राइट्स का इसमें लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, बचाव होता है, सुरक्षा कवच एक तरह से बोलिए, कानूनी सुरक्षा कवच दोनों ही पार्टियों का होता है। अब बताइए कैसे, अगर मान लीजिए रहते रहते किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया तो उसका निपटारा कैसे होगा। तब अगर मान लीजिए कोर्ट कचहरी का फिर समझौते की बात आएगी, तब यह जो एग्रीमेंट होता है उस समय यह एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है और यह कोर्ट में भी वैलिड है। तो इस तरह से अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है दोनों पार्टी के बीच, तब यह रेंट एग्रीमेंट लीगल प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि भाड़ा बढ़ाने को लेकर भी विवाद हो जाता है, तो रेंट एग्रीमेंट में ये क्लियर लिखा रहता है, मेंशन रहता है कि कितना % बढ़ेगा, कब बढ़ेगा। नहीं तो बहुत जगह पर है कि मकान मालिक लोग 2-4 महीने के बाद ही भाड़ा बढ़ा देते हैं। तो उस स्थिति में भी इससे रेंटर को, टेनेंट को उसके राइट्स का और उसको बेनिफिट मिल जाता है कि भैया इतने दिन तो हम प्रोटेक्ट हैं कि इतना दिन हमको भाड़ा नहीं बढ़ाना है, वो मेंटली उसको सुकून मिल जाता है। इसमें चौथा बात एक वो आता है कि इसमें टेनेंट्स के जो राइट्स होते हैं, टेनेंट्स के भी कुछ राइट हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी है, प्रॉपर यूज ऑफ प्रॉपर्टी है। इस तरह के जो राइट है और रेंट एग्रीमेंट में मेंशन किए हुए रहते हैं और ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप लैंडलॉर्ड से, आपके तो राइट्स हैं, लेकिन टेनेंट के भी कुछ राइट्स होते हैं, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्रॉपर्टी यूज है। तो इस तरह के जो राइट्स हैं उनका क्लियर रूप से रेंट एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ रहता है। अब इससे उसको आसानी होती है कि मान लीजिए वो गाड़ी है उसके पास, अब वो गाड़ी उसको कहाँ पार्क करना है, तो ये सब मेंशन रहेगा कि भैया मेरे पास कार है, मैं एक कार का पार्किंग लूंगा। तो ये सब लेकर जो डिस्प्यूट होता है बाद में, वो इस रेंट एग्रीमेंट के द्वारा उसको सुलझाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो लैंड लॉर्ड्स के जो राइट्स हैं और जो उनका प्रोटेक्शन है, ये भी काफ़ी मजबूती से इस एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ रहता है। जैसे कि समय से अगर उसको रेंट नहीं मिल रहा है तब उस पर उसको कितना पेनाल्टी लेगा, फाइन कितना लेगा, ड्यू डेट जो मेंशन है उस ड्यू डेट तक उसको रेंट मिल जाना चाहिए। प्रॉपर्टी अगर डैमेज होता है तो उसको लेकर कितना क्लेम कर सकता है, कैसे क्लेम कर सकता है, उसका क्षतिपूर्ति कैसे कर सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कि 1-2 साल के लिए प्रॉपर्टी रेंट पर दिया है तो प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन का राइट लैंडलॉर्ड का होता है। जब चाहे तब प्रॉपर्टी अपना देख सकता है कि भैया जो संपत्ति हम दिए हैं भाड़े पर, लीज पर, उसकी स्थिति कैसी है, उसका रख रखाव सही से हो रहा है कि नहीं। तो इंस्पेक्शन का राइट लैंडलॉर्ड को मिल जाता है। तो इस तरह से लैंडलॉर्ड के भी राइट्स, इससे हितों की सुरक्षा हो जाती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चीज है वो है अनऑथराइज्ड कब्जा से बचाव। बहुत बार क्या होता है कि रेंटर घरों पर कब्जा कर लेते हैं
अब लैंडलॉर्ड के पास अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं हो तो बहुत ज़्यादा कानूनी पचड़ा हो जाता है। रेंट एग्रीमेंट होने पर अब आजकल एसडीओ कोर्ट, एसडीएम जिसको एसडीएम कोर्ट भी बोलते हैं, उसके द्वारा आप इविक्शन सूट करके घर को खाली करा सकते हैं। तो रेंट एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा काम देता है। अगर आपका प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करना चाह रहा है रेंटर टेनेंट, तो उस स्थिति में लैंडलॉर्ड के लिए रेंट एग्रीमेंट रामबाण का काम करता है और उसको इमीडिएट रिलीफ मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा अगर आप टेनेंट हैं तब आपको, अगर किसी सरकारी कर्मचारी के स्टाफ हैं या फिर किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं जहां से आपको हाउस रेंट अलाउंसेज मिलता है। अब ये हाउस रेंट अलाउंसेज उसी रेंट एग्रीमेंट में जो रेंट अमाउंट होगा उसके हिसाब से ही आपको मिलेगा। तो आपको हाउस रेंट अलाउंस के लिए भी रेंट एग्रीमेंट बनाना जरूरी है। तो ये एक बेनिफिट है, अगर रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो आप हाउस रेंट अलाउंस का क्लेम कर सकते हैं। एक और है जो टेनेंट के लिए बेनिफिशरी है, टेनेंट को इससे बहुत फायदा होता है, ये है कि इनकम टैक्स में उसको रिबेट मिलता है। अगर वो इनकम टैक्स फाइल करता है तब वो जितना उसका रेंट अमाउंट है उतना वो क्लेम करके उस पर रिबेट ले सकता है। अर्थात जो रेंट अमाउंट जो एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ है उस राशि का वो अपने इनकम टैक्स जब वो फाइल करेगा तो उस समय उतनी राशि उससे डिडक्ट हो जाएगी, उतना उसको छूट मिल जाएगा, रिबेट हो जाएगा। तो ये सब जो बेनिफिट्स हैं, छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब हमें पता चलता है कि रेंट एग्रीमेंट बनाना कितना जरूरी था, कितना आवश्यक था। तब हमें लगता है कि शायद हमने नहीं बनाया था तो ये हमारी गलती थी। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप टेनेंट हैं या फिर आप लैंडलॉर्ड हैं तब आप रेंट एग्रीमेंट जरूर बनाएं। फ्यूचर में यह आपका काम ही आएगा। बाकी इसको कैसे बनाना है, इस पर कितना खर्च लगता है, ये एक मैंने पिछले वीडियो में सारा डिस्क्रिप्शन, सारा डिटेल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन और कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।